हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ क्लास 12 के काव्य खंड का एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। दोस्तों तुमुल का मतलब होता है प्रचंड, कोलाहल का मतलब होता है शोरगुल, हल्ला, हो हल्ला, ठीक। और कलह का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, युद्ध वगैरह सब होता है, ठीक। समझ गए। शीर्षक का मतलब है कि प्रचंड शोरगुल, लड़ाई झगड़ा, ठीक। यानी कि लिखा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में यानी कि पिछले क्लास में जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पढ़े थे। अगर आप लोग जयशंकर प्रसाद जी के बारे में नहीं पढ़े हैं तो जाइए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़िए और आनंदमय हो जाइए, ठीक दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तुमुल कोलाहल कलह में। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी आपके साथ साथ लाभान्वित हो सकेगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं कविता को। कविता को हम लोग पढ़ेंगे और इसका अर्थ को भी समझेंगे, ठीक। जो कि मैं इसका अर्थ को भी यहाँ पे दे दिया हूं। अगर आप लोग इसका व्याख्या करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि व्याख्या करते कैसे हैं। जब हम लोग ग्रामर पर्सन यानी कि व्याकरण जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम आपको ये सब चीज बताएंगे, इसलिए घबराना नहीं है कोई भी बात के लिए। आपका सिलेबस बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए आपको तैयारी करने का बहुत ही सुनहरा अवसर मिल रहा है, अभी तैयारी कीजिए और शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कविता को और आनंद में मग्न हो जाते हैं यानी कि आनंद में डूब जाते हैं। आइए कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, आइए कविता को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। क्या कह रहा है कविता कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। आइए अर्थ को समझते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के निर्विद निर्वेद सर्ग से ली गई है। कहां से ली गई है? यह जो पंक्ति है छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है, ठीक। यहां तक समझ गए। जिसमें आइए जिसमें कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं पे कवि कि जिसमें श्रद्धा मन को पाकर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय की बात की तरह हूं। किसके तरह हूं? हृदय की बात की तरह हूं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ पात्र दे रहा हूं, उस पात्र को याद रखिएगा क्योंकि यह जो कविता है उसी पात्र पर आधारित है यानी कि टिका हुआ है, ठीक। चलिए पात्र पहला है कि मनु। मनु का मतलब याद रखिएगा मनुष्य की मन। मनु का मतलब क्या बताया आपको? मनुष्य की मन, यह चीज याद रखिएगा। और श्रद्धा दूसरा पात्र है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है मनुष्य की हृदय। और तीसरा पात्र है इसमें ईरा। ईरा का मतलब होता है मनुष्य की क्या? बुद्धि। ईरा का मतलब क्या है? मनुष्य की बुद्धि, ठीक। यह तीन पात्र याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी चीज को लेके हम लोग अभी पूरा इस कविता को समाप्त करेंगे, ठीक दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं कविता को। अब कह रहा है अगला पंक्ति, अगला दोहा, ठीक। क्या कह रहा है कि विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल चेतना थक सी रही तब मैं मलय की वात रे मन। अब देखिए यह जो इन पंक्तियों का श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करती हुई कहती है। क्या कहती है? अर्थ को समझते हैं कि पुरुष जब दिन भर की भाग दौड़ और मन की चंचलता के कारण थक जाता है, कौन? पुरुष क्या करता है कि दिन भर की भाग दौड़ और मन की चंचलता के कारण जब थक जाता है और व्याकुल होकर आराम करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा। अब देखिए यह जो पंक्ति है यहाँ का कविता का, यह चार जो पंक्ति है अभी, इन पंक्तियों में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करता है, ठीक। यह चीज याद रखिएगा। इसलिए नारी को क्या करता है? नारी के महत्व को रेखांकित करता है। किसमें?
पुरुष के जीवन में, ठीक। इसलिए आप श्रद्धा अभी जो लिए हम आपको बोले ना, 3 पात्र याद रखिएगा, मनु, श्रद्धा और ईरा। श्रद्धा क्या होता है? मनुष्य की हृदय, तो मनुष्य की हृदय नहीं करके यहाँ पे नारी की हृदय कर दिए, ठीक। कोई गलत काम किए? नहीं जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक। नारी की हृदय। अब मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि मन चंचल है और मन की चंचलता के कारण शरीर थक कर आराम खोजता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम देता है, ठीक। यह पंक्ति याद रखिएगा, यह लाइन यहाँ पे, कि मन की चंचलता के कारण शरीर थक जाता है। यह क्वेश्चन यहाँ से उभरता है कि किसके चंचलता के कारण मनुष्य का शरीर थक जाता है, ठीक दोस्तों। तो मन की चंचलता के कारण मनुष्य का शरीर जो है थक जाता है, ठीक। यह क्वेश्चन आपका रहेगा जब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे तुमुल कोलाहल कलह चैप्टर का, ठीक। चलिए समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पंक्ति क्या कहना चाह रहा है। इस कविता का पंक्ति कहना चाह रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, एक बार मैं आपको जो है इस कविता को पढ़ के सुनाऊंगा और एकदम शानदार तरीके से पढ़ के सुनाऊंगा, घबराना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पंक्ति यानी कि 4 लाइन करके इसलिए दिया गया है ताकि आपको अर्थ समझने में कहीं पर भी दिक्कत ना हो, ठीक। आइए समझते हैं क्या कह रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। अर्थात कि यह पंक्ति जो है श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करता है, ठीक। इसके महत्व को रेखांकित करता है, नारी के महत्व को रेखांकित करता है। किसमें करता है? कि श्रद्धा पुरुष के जीवन में करता है, ठीक है। ये अर्थ को समझते हैं कि मन अंधकार रूपी दुख के वन में दीर्घकाल के लिए दबा हुआ है। दीर्घकाल मतलब बहुत ही बड़ा समय से, काल मतलब समय के लिए दबा हुआ है। क्या? मन अंधकार रूपी दुख के वन में, ठीक। समझ गए इसका मतलब? कह रहा है कभी कि मैं उसमें सुबह की किरणों की तरह हूं। किसमें? जो दबा हुआ है इस वन में, मैं उसमें क्या हूं? सुबह की किरणों की तरह हूं। मैं इस अंधकार से पूर्ण वन की पुष्प यानी कि फूल से भरे हुए सुबह के समान हूं। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद बहुत ही शानदार तरीके से अर्थ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन, ठीक। अर्थात प्रात मतलब सुबह में, कुसुम मतलब फूल को विकसित करता हुआ यहाँ पे संबोधित कर रहा है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक दोस्तों, अपने आप को, ठीक। आइए फिर से अर्थ को समझते कि मन अंधकार रूपी दुख के वन में, दीर्घकाल मतलब बहुत बड़े समय के लिए दबा हुआ है, और जयशंकर प्रसाद उसमें सुबह की किरणों की तरह है। और कह रहा है जयशंकर प्रसाद कि मैं इस अंधकार से पूर्ण वन में फूल से भरे हुए सुबह के समान हूं, ठीक दोस्तों। समझते चलिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए समझ गए यहां तक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है हम लोगों के पास। आइए समझते हैं, पहले पंक्ति पढ़ते हैं उसके बाद अर्थ को समझते हैं, कविता के अर्थ को। आइए कविता को थोड़ा पढ़ते हैं कि जहां मरु ज्वाला धधकती चातक कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। क्या कहा है कविता? आइए फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि जहां मरु ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। आइए बिल्कुल ही आसान शब्दों में और अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं अर्थ को। जयशंकर प्रसाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हे मन, उस धधकते हुए मरुस्थल में जहां चातकी क्या है? यह एक चिड़िया है जो बरसात के दिनों में बहुत ही ज्यादा बोलती है, ठीक दोस्तों। जहां चातकी पानी के बूंदों के लिए तरसती है, मैं जीवन की घाटी में सरस बरसात की तरह हूं। यहाँ पे कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, तब आनंद रूपी बारिश ही उसे चित रूपी चातकी को सुख प्रदान करती है, ठीक दोस्तों। क्या होता है कि जब आनंद रूपी बारिश ही उस चित को
उस चित रूपी चातकी को। उस चित रूपी चातकी मतलब चातकी क्या, एक चिड़िया है जो कि बरसात के दिनों में बहुत ही ज्यादा बोलती है। मतलब बोलने का मतलब है कि बहुत ही आनंद प्रदान, बहुत ही आनंद में मग्न हो जाती है। ठीक दोस्तों, यह जो धधकता हुआ मरुस्थल है, जो ज्वाला है, जो जल रहा धधकता हुआ, यह जो है तब आनंद होता है जब बारिश होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है हम लोगों के पास। आइए, कह रहा है कि पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। ठीक दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं फिर से कि आइए थोड़ा सा फिर से एक बार कविता को पढ़ लेते हैं कि पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। आइए अर्थ को समझते हैं कि यह जो पंक्ति है, इन पंक्तियों में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करती हुई कहती है कि हे मन, अब जीवन पवन की ऊंची चार दीवारी में बंद होकर झुक जाता है। क्या करता है कि जब जीवन पवन की, पवन मतलब हवा की ऊंची चार दीवारी में बंद होकर झुक जाता है, जब मानव जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में मैं वसंत की रात की तरह हूं। ऐसी स्थिति में जो है मैं वसंत की रात की तरह हूं, जो इस झुलसे हुए मन को हरा भरा कर सकती है। जो यह तुम्हारा मन झुलस गया है, इस झुलसे हुए मन को हरा भरा कर सकता है। मैं ऐसा बसंत की रात हूं। ठीक, जो तुम्हारा मन जो झुलस गया है, उस मन को तुरंत ही क्षण भर में ही हरा भरा कर सकती है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग अर्थ को? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है हम लोगों के पास। ये लास्ट है, जी हाँ लास्ट ही है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि चीर निराशा निर्धर से क्या है, प्रतिच्छायित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जलजात रे मन। आइए फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि चीर निराशा निर्धर से और प्रति अच्छायित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जलजात रे मन। अर्थात इन पंक्तियों में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करती हुई कहती है कि हे मन, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूं, जिस पर भौरे गूंजते रहते हैं। क्या हूं, किस तरह हूं कि गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में, किसके तालाब में, ये जो आंख से आंसू निकल रहे हैं, इसके तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूं। किससे भरी हुई? करुणा से भरी हुई कमल के समान हूं, जिस कमल फूल पर भौरे आकर मंडराते रहते हैं। ठीक दोस्तों, बिल्कुल ही आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश किए हैं। ठीक, आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चले दोस्तों, आप लोगों के मन में कहा था एक चीज कि मैं कविता को बिल्कुल ही शानदार ढंग से पढ़ के सुनाऊंगा। आप लोग अपने, अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक आप अपने सामने ले लीजिए और कविता को थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक, आइए मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि तुमुल कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब, मैं मलय की बात रे मन, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन, जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की, मैं सरस बरसात रे मन, पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसे विश्व वन की, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन,
चीर निराशा निर्धर से प्रत्याच्छादित अश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग शानदार तरीके से कविता को समझ गए होंगे और साथ ही साथ इस कविता को याद भी कर लिए होंगे। कोई खास बड़ा नहीं है कविता, बिल्कुल ही एकदम सटीक है और बिल्कुल ही छोटा है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज के क्लास जो है हम लोग बिल्कुल ही शानदार तरीके से पढ़े हैं। इस क्लास में क्या पढ़े हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में पढ़े हैं। ठीक, इसके बारे में पढ़े कि कहना क्या चाहता है कविता। ठीक ना, तो दोस्तों इसका पीडीएफ जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए जाके अवश्य से अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए जमकर लाइक। ठीक, तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।